नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चले। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बिहार बंद रहेगा, आज दरभंगा बंद रहेगा। नोटबंदी से हो रहे परेशानियों को दूर करना होगा। नोटबंदी से हो रहे हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बिहार बंद रहेगा, नोटबंदी से हो रहे आज शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नोटबंदी से जनता के परेशानियों को दूर करना होगा। नोटबंदी से हो रहे जनता को परेशानियों को दूर करना होगा। किसान को मजदूरों का खेती चौपट क्यों नरेंद्र मोदी जवाब दो। जनता का चूल्हा बंद क्यों नरेंद्र मोदी जवाब दो। जनता का चूल्हा बंद क्यों नरेंद्र मोदी जवाब दो। किसानों का खेती क्यों चौपट हो रहा है नरेंद्र मोदी जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। किसान किया जा रहा है। आप देखते हैं जो बैंकों के सामने सैकड़ों की तादाद में लोग खड़ा रहते हैं, कुछ बोलते हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। बैंक में नोट का पता नहीं है। किसानों का खेती चौपट हो रहा है, मजदूरों का चूल्हा बंद है। पूरे देश के जनता को परेशान किया जा रहा है। काले धन के नाम पर पूरे देश के जनता को बैंक के सामने खड़ा कर दिया गया है। आप यह भी देखते हैं, आप बैंक के लाइन को देखते होंगे, कहीं कोई उद्योगपति खड़ा नहीं है, कहीं कोई काला धन वाला खड़ा नहीं है। खड़ा है तो हिंदुस्तान का मजदूर बैंक के सामने खड़ा है। वह बैंक के सामने हिंदुस्तान का किसान खड़ा है, आम मेहनत का आवाम खड़ा है, जिसको चूल्हा जलाने के लिए, खेती करने के लिए, छोटे व्यवसायियों को व्यवसाय चलाने के लिए, व्यवसायिक संस्थानों को चलाने के लिए आज नोट की कमी के चलते पूरे भारत के अंदर जनता परेशान है। सरकार बैंकों के अंदर ना नोट की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान का यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 2000 रुपए का नोट देखे होंगे, 2000 लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी उसका 2000 होता है, उस पर 2000 रुपया लिखा हुआ है। 2000 रुपया कहाँ का भाषा है यह भी आप जानते होंगे। महात्मा गांधी को लेपा हुआ नोट है, एक सही नोट है। रिजर्व बैंक का गवर्नर कहता है वह भी नोट असली है, लेकिन तुम हमको वापस करोगे तो हम ले लेंगे। तो ये आज क्या कर रहे हैं? तो ये तमाम परेशानियां जनता के सामने है। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम लोग बिहार बंद का आह्वान 6 वामपंथी दल के लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भाकपा माले, SUCI, MCPI, RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग आज हम बंद कर रहे हैं। आज अभी हम रेल का चक्का जाम किए हुए हैं। पूरे कौन से गाड़ी को जाम किए? अभी हम बिहार संपर्क क्रांति को जाम किए हुए हैं। इसके बाद हम लोग पूरे शहर के अंदर तमाम प्रतिष्ठानों को बंद करावेंगे। आवश्यक सेवा को छोड़कर, दवा दुकान, बैंकों को छोड़कर अन्य प्रतिष्ठानों को बंद कराने का काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि देश के आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना वो बंद करे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ नारायण जी झा।
आप जानते हैं कि पूरे बिहार में, पूरा देश में सबसे ज्यादा कालाधन बीजेपी वालों के पास में है। आप लोगों के माध्यम से ही पता चला कि 500 करोड़ से अधिक बीजेपी के एमपी अपने बेटी के शादी में खर्च करते हैं। जितना कालाधन था उनके पास, अपने नेताओं को पहले कह के पूरा बिहार में, बाहर का तो छोड़िए, पूरे बिहार में 10 करोड़ से अधिक कालाधन का जमीन उन्होंने 10 दिन पहले खरीदा है। तो आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग बिहार संपर्क क्रांति के साथ साथ दरभंगा से जाने वाली सभी ट्रेनों को बंद कर देंगे, जाम रखेंगे और पूरे शहर में यातायात व्यवस्था को जाम करके और पूरा बाजार को बंद रखेंगे। राजीव कुमार चौधरी, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, किसान सभा दरभंगा। करने के नाम पर ये मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना होमवर्क किए, बिना लोकसभा और संसद का इंतजार किए और उसका परामर्श लिए, बिना किसी कमेटी का परामर्श लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया कि नोटबंदी कर दी गई। 1000 और 500 रुपये की नोट को सरकार ने रद्द कर दिया। इससे देश में कोहराम मचा हुआ है। किसानों की परेशानी है, खाद बीज नहीं मिल रहा। खेतिहर मजदूरों की परेशानी है कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। और पूरे देश में बैंकिंग व्यवस्था इतना खराब है कि नोट नहीं निकल पा रहा है। लोगों की बड़ी परेशानी है। और आज क्या कर रहे हैं? आज का कार्यक्रम है कि पूरे सभी वामपंथी दलों ने ये ऐलान किया है कि भारत बंद रहेगा, बिहार बंद रहेगा। हम लोग यहाँ संपर्क क्रांति को बंद करने के बाद बाजार में भी जाएंगे, लोगों से आग्रह करेंगे बंद करने के लिए। बैंक को छोड़ दिया गया है, लोगों की परेशानी नहीं बढ़े। हमारे मुख्य अतिथि बाहर से आए हैं, इसलिए स्पेशल मैसेज। फिर भी हमारे ट्रस्टी और मित्र डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ने कहा कि आप एक बात कह सकते हैं। तो देखिए, मैं बहुत हिम्मत जुटाकर इनसे बात
किया और इनकी सहजता देखिए, नम्रता देखिए, इन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। कौन आता है दरभंगा इंटीरियर, कल जो जैम था उस जैम को झेलते हुए आया। इतना कष्ट हमको हो रहा था कि इनको जो कष्ट हो रहा है वो देख कर। विश्वविद्यालय बिहार में स्थापित हुआ है गया में, बोध गया में, उसके पास जो उसका कैंपस बन रहा है, उस विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मैं भी सदस्य था और मानस बिहारी जी भी सदस्य थे। तो वहाँ से संपर्क हुआ, मैत्री हुई, स्नेह भाव बढ़ा और धीरे धीरे मुझे उनके माध्यम से यहाँ के बारे में, यहाँ जो होता रहा है, इस फाउंडेशन का जो काम है उसके बारे में जानने का अवसर मिला और उन्होंने ही सूत्रपात किया इस बात का भी, मुझे यहाँ आने का इस प्रकार अवसर मिला। ऐसा मुझे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही था, फाउंडेशन के बारे में कम पता था। एक और बात है दरभंगा के बारे में जो मैं शुरू में ही कहना चाहता हूँ। यहाँ आने का सौभाग्य तो मुझे इस अवस्था में, लेकिन दरभंगा मेरे साथ लगभग जीवन भर रहा है, एक न एक तरह से। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और वहाँ पर धीराज सर डॉक्टर कामेश्वर सिंह जी की आज जयंती है। जयंती के अवसर में उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय का कामेश्वर चेयर की जयंती समारोह आयोजित कर रही है। जयंती समारोह हम इसलिए आयोजित करते हैं जो महाराजा धीराज के जो योगदान है मिथिलांचल के विकास में, उस विकास के जो पैमाने हैं उनकी जानकारी हम नई पीढ़ी को दे सकें। नई पीढ़ी को अवगत होना चाहिए कि हमारा धरोहर क्या है, हमारी संस्कृति इतना विकसित क्यों है। इन सारी बातों की जानकारी हम यहाँ इस तरह के समारोह आयोजन के फलस्वरूप अपनी नई पीढ़ी को देते हैं। और मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चेयर को पुनर्जीवित किया। उनकी ओर से भी मैं महाराजा धीराज को सत सत नमन करता हूँ।
आइए सर, आइए आइए। आइए सर। अभी 5 मिनट लगेगा। पूरा स्पीच सर, स्पीच महाराजा कामेश्वर सिंह की 109वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और इस अवसर पर हम सब हॉस्पिटल के परिवार ट्रस्टी की ओर से आप सबों का स्वागत करते हैं। ये राज हॉस्पिटल की स्थापना, पहले थोड़ा हम तरीके दे रहे हैं इस बारे में। राज हॉस्पिटल की स्थापना 1867 में की गई थी और उस समय के तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनकी पत्नी लेडी इरविन ने इस संस्थान का उद्घाटन किया था और तब से 1934 के भूकंप तक लगातार यह अस्पताल बिहार में अपनी सेवा उपलब्ध कराता रहा। और बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि 19वीं सदी में एलोपैथी पद्धति से उपचार करने वाला यह बिहार का पहला संस्थान है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर आशीष सिन्हा, सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी श्री कामेश्वर सिंह जी, हमारे अभिभावक डॉक्टर कोले, इस अस्पताल सचिव मनोज जी और मित्रों, हम विगत कई वर्षों से महाराजा धीराज श्री कामेश्वर सिंह की जयंती समारोह में भाग लेने आते हैं और इस अस्पताल के विकास की बातें करते हैं। हमें यह स्वीकार करने में, व्यक्तिगत रूप से ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम व्यक्तिगत रूप से कुछ कर नहीं पाए हैं, सिर्फ बातें करने के सिवाय। राज परिवार, दरभंगा राज परिवार की वजह से यहाँ का दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, जिसका मैं छात्र हूँ। दरभंगा राज परिवार की दानशीलता से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का विकास हुआ, पटना विश्वविद्यालय का विकास हुआ और दानशीलता की इस कड़ी में महाराजा धीराज श्री कामेश्वर सिंह का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता रहा है। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, आने वाले दिनों में जरूरत हो मेरे लायक हो तो हम उसके लिए एक समय निर्धारित कर देंगे। जैसे 2 बजे के अंदर मुफ्त में कोई भी गंभीर रोगी हो तो उसको मैं मुफ्त सलाह देने के लिए वहाँ तैयार। डॉक्टर एस.के. दास के द्वारा किए गए इस घोषणा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे आशा करता हूँ कि ये अपना मार्गदर्शन हम लोग को हमेशा देते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं उनसे आग्रह करूँगा कि एक डेट के बारे में जो उन्होंने बताया है उसकी एक सूचना हम लोग
समापन भी इन्हीं के कार्यक्रम द्वारा होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश के पदाधिकारी ही नहीं, हम सबों के बड़े भाई भी हैं, बगल के प्रत्याशी भी हैं। तमाम बातों को रखते हुए आज ये बहुत सौभाग्य का प्राप्त है जो दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी जो ये निर्णय लिया है और अचानक स्थापना दिवस मनाने के लिए हर एक जगह स्थापना दिवस मनाया जाएगा, लेकिन आज का जो यहाँ दरभंगा जिला का स्थापना दिवस है वो कहीं न कहीं देखने के लिए ऐसा स्थापना दिवस अपना 17वां स्थापना दिवस मना रही है। एक तरह से कहा जाए तो पार्टी का जन्मदिन भी कह सकते हैं। पार्टी अपना जन्मदिन मना रही है। इस पार्टी के स्थापना दिवस का आयोजन श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल पटना में किया गया था, लेकिन आज के दिन ही देश के प्रधानमंत्री एक तरफ जहां नोट बंदी के लिए ऐलान कर रहे हैं, वहां पर विरोधियों के द्वारा देशबंदी का ऐलान किया जा रहा है। उस ऐलान के तहत ऐसा हुआ कि वो लोग बंदी करेंगे, हम हजारों की संख्या में स्थापना दिवस मनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जिस पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है उस पार्टी का कोई वजूद भी नहीं है। उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि आज स्थापना दिवस के अवसर पर आप नाबालिग होने के करीब पर पहुंच चुकी है पार्टी। हम लोग 1 साल के बाद अपने पार्टी का बालिग होने का तमन्ना लेके चले हैं और 18वें वर्ष पूरा होने के बाद दरभंगा जिला में एक अच्छी पार्टी के रूप में उभरेगी। सारा पार्टी का स्थापना दिवस होता है, लेकिन आपके मीडिया के मार्फत से मैं कहना चाहता हूं, जो इस तरह का सिर्फ प्रेस में दे देना ही काम स्थापना दिवस नहीं होता है। पार्टी ने जो निर्णय लिया है, स्थापना मीन्स होता है जन्मदिन मनाने का। आप देखे होंगे, निश्चित तौर पर हमारे प्रभारी और ये प्रदेश के महासचिव RK चौधरी द्वारा केक काट के किया गया है। उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी केक काट के ही इसका हुए उद्घाटन किए हैं। तो हमको लगता है हमारी पार्टी का इस तरह से जो मनाया जा रहा है लगातार मनता रहेगा और पार्टी और इस अच्छा स्थिति में चलती जाएगी। जय
गच्छतु भ्रष्टान् नाशे नाशे प्रियतमार्वक्तारविन्दं मया नित्यं ते शिवे सुधाजयमयीं सिद्धिं सदा सिद्ध्यतं ज्ञानं मोक्षविदायकं भवभय संहारिणीं पार्श्वे ओम शांति ओम शांति ओम शांति। महायज्ञ करब ऐलान भले या विरोधी छला है आई 88 ईस्वी से यज्ञ से समारोह पूर्वक भले हमें
और